मैं श्रीकांत शर्मा आज राहु के विषय में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैं बताया था राहु जब कुंडली में अकेले हों तो उसका फलित किस तरह से किया जाता है। उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज राहु जब किसी ग्रह के साथ हो तो उसको फलित कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो उसके फल अच्छे होते हैं। राहु केंद्र या त्रिकोण के ग्रहों के साथ बैठे हों तो अच्छे फल देते हैं। राहु शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों तो शुभ फल देते हैं। वहीं पे राहु यदि अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अशुभ फल देते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ग्रसित कर लेता है तथा वह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के फलित में कुछ कमी ला देता है। आज हम उदाहरण कुंडली से भी समझेंगे। जब राहु एक या एक से अधिक ग्रहों के साथ बैठे हों तो उसका फलित कैसे करें। राहु और गुरु जब एक साथ बैठते हैं कुंडली में तो उसे चांडाल योग का निर्माण होता है। जब राहु गुरु साथ में बैठे हों तो ऐसे जातक को सलाह दिया जाता है कि अपने बड़े गुरु समान लोगों का आदर एवं सम्मान करें तथा उनके बातों के सुन करके उनके बातों का अनुसरण करके अगर चले तो वह अच्छे परिणाम देते हैं। वहीं पर मंगल और राहु, मंगल एक क्रूर ग्रह है और अशुभ ग्रह भी माना जाता है। राहु मंगल का युति किसी कुंडली में बनने पर अंगारक योग का निर्माण होता है। यह मंगल और राहु का योग जातक को हिंसक बना देता है। राहु मंगल का युति वाले जातक किसी बात को अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं। कोई अगर 2 साल पहले भी उसे कोई शब्द बोलता है तो उसे अपने हृदय में अपने हृदय के अंदर रख करके घुटता रहता है, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। यही इनकी कमी होती है। किसी बात को लेकर के कोयले की तरह धधकता रहता है, जिसे अंगारक योग कहा जाता है। यदि यही बात वह उसे बोल दे तो उसके अंदर की ग्लानि निकल जाती है, लेकिन यही इसके अंदर कमी रहती है कि रिवेंज लेने के लिए वह सालों साल अपने अंदर उसे लेकर के अपने आप को जलाता रहता है। वहीं पर बुध और राहु का युति जातक के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है, राहु तेज बनाता है। राहु बुध के युति वाले लोग बहुत ही तेज तर्राक होते हैं। व्यापार में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, क्योंकि यह किसी के सर पे टोपी पहनाने में माहिर होते हैं। शुक्र और राहु का युति भी अच्छा माना जाता है। धन संपत्ति के लिए यह योग बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह किसी बात को लेकर के तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। जैसे विवाह आदि के बातें यदि होती है, घर वाले कितना भी मना करें, लेकिन यह अपने आप को अच्छा समझता है और उसे अपनी तरह से निर्णय लेता है। ऐसे लोग अपने पसंद के विवाह करते हैं। ऐसे लोग लव मैरिज आदि में बहुत विश्वास रखते हैं। वहीं पे शनि राहु का युति जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं। यदि ये तीसरे भाव में राहु और शनि का युति मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं। अपने साहस के बल पे दुनिया को एक तरफ, ये एक तरफ रहते हैं।
चंद्रमा राहु का युति अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्रमा राहु का युति होने पर ग्रहण योग का निर्माण होता है। चंद्र और राहु का युति अगर किसी भाव में बनता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। वह नींद से संबंधित प्रॉब्लम को झेलता रहता है। सूर्य और राहु का युति भी अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य राहु की युति वाले जातक मान सम्मान में कमी आता है। पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य और राहु का युति यदि कुंडली में बना है तो ऐसे लोगों का मान सम्मान समाज में गिरता है। अगर इनका मान सम्मान ये अपने होशियारी से बनाते हैं, ऐसे मान सम्मान यदि यह युति या यह योग राजनेताओं के कुंडली में हो तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यह एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। जब राहु के साथ में 2 या 2 से अधिक ग्रह होते हैं तो उसका फलित कैसे करें। सबसे पहले हमें राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव को देखना है। यहाँ पे राहु सूर्य के घर में बैठा हुआ है, लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। जैसा कि लाभ स्थान पे बैठा राहु अच्छे फल देते हैं। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में राजयोग कारक होते हैं। इन भावों में राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। इस कुंडली में लाभ स्थान पे राहु बैठा हुआ है। सबसे पहले हम राहु के जो डिस्पोजिटर है, यहाँ पे राहु के डिस्पोजिटर सूर्य हैं। सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। उच्च का होकर के राहु उच्च का फल देगा। राहु जो है अच्छा फल देने वाला यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर मंगल के साथ बैठा है। मंगल भाई का कारक होता है, छोटे भाई बहनों का कारक होता है मंगल। तो इनके बड़े भाई, यहाँ पर 11वें भाव से बड़े भाई का विचार किया जाता है। बड़े भाई का पहले बात तो होने की संभावना नहीं है। अगर बड़ा भाई होगा भी तो वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल के साथ में, राहु और शनि के साथ में मंगल बैठा हुआ है। बड़े भाई, छोटे भाई परेशान होंगे और बड़े भाई भी होगा, वो भी परेशान होगा। गुरु के साथ राहु की युति, क्योंकि गुरु यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव भाई का होता है। तीसरे से चौथे भाव से उसके प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है और यहाँ पे लाभ स्थान पे है, तो भाइयों के बीच में जमीनी विवाद होने की संभावना बन रहा है। इस तरह से राहु के बारे में जब 2 या 2 से अधिक ग्रह हो तो उसके बारे में व्याख्या किया जाता है। राहु के बारे में महर्षि पराशर ने कहा है, यदि राहु या केतु किसी ग्रह अथवा ग्रहों के साथ युति करता है तो उन्हें ग्रसित कर लेता है। जैसे भी किसी भी घर में बैठेगा उस ग्रह के साथ, तो उस ग्रह पर अपना ग्रहण लगा देता है। राहु यदि अशुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाता है तो विनाशकारी सिद्ध होता है। जैसे राहु यदि मंगल के साथ संबंध बनाता है तो जातक हिंसक हो जाता है, हिंसा देता है। शुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध यदि राहु बनाता है तो शुभ परिणाम देते हैं। योग कारक ग्रह के साथ युति या दृष्टि द्वारा संबंध बनाने पे राहु योग कारक सिद्ध होता है। चंद्रमा के साथ राहु डिप्रेशन देता है, जैसा मैंने बताया। राहु दशम
एकादश भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में होता है तो अपनी दशा अंतर्दशा में राजयोग देता है। भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दसम भाव और 11वें भाव में यदि राहु बैठा है तो अपनी दशा अंतर्दशा में वह राजयोग कारक सिद्ध होता है। यदि राहु केंद्र या त्रिकोण में हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में राजयोग कारक होता है। यह भी भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है। तीसरे भाव में राहु अति श्रेष्ठ फल देता है, यानी तीसरे भाव में राहु अत्यंत शुभ फल देता है। यदि राहु सूर्य अथवा मंगल के साथ तीसरे भाव में हो तो उसकी दशा में जातक बहुत साहसी हो जाता है और सौभाग्यशाली होता है। एक से अधिक ग्रहों के साथ युति या दृष्टि करे तो उसमें सबसे बलिष्ठ ग्रहों के कारकत्वों के संबंधित परिणाम देता है। यदि राहु किसी ग्रह में किसी घर में बैठा है, यदि एक या एक से अधिक ग्रह उसमें बैठे हैं तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो ग्रह होगा उसके परिणाम वह ग्रहण कर लेगा। पंचम भाव में स्थित राहु राजनीति में कुशलता देता है, क्योंकि पंचम भाव से व्यक्ति बौद्धिक क्षमता का भाव कहा जाता है। पंचम भाव में राहु होने पर वह राजनीतिक जीवन में उच्च स्तर की प्राप्ति करता है। राहु अति विशिष्ट राजयोग बनाता है। छठे भाव में स्थित राहु और मंगल, छठे भाव में स्थित राहु मंगल का योग लक्ष्मी योग कारक होता है। यदि छठे भाव में राहु और मंगल बैठे हों तो ऐसे योग में लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, क्योंकि छठे भाव में मंगल धन स्थिति के लिए शुभ होता है। गुरु की राशि, यदि राहु गुरु की राशि में बैठे हों, कुंडली के गुरु की राशि जैसे धनु और मीन दो इनकी राशियां होती हैं, या गुरु से दृष्टि हो तो राहु सदैव अच्छा फल देते हैं। उत्तर कालामृत में कहा गया है। उत्तर कालामृत क्या कहता है कि धनु और मीन मतलब गुरु की राशि जो दो राशियां हैं उसमें या गुरु से दृष्टि हो तो राहु सदैव अच्छे फल देते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब राहु दो या दो से अधिक ग्रहों के साथ हो तो उसको फलित कैसे करें। जैसे यहाँ पर देखिए, राहु शुक्र के साथ विराजमान है। राहु यहाँ शुक्र के साथ विराजमान है। अब इसको फलित करने के लिए सबसे पहले हमें इसके डिस्पोजिटर को देखना है। यह जातक राहु बुध के घर में बैठा है, तो बुध क्या है, बुध बुद्धि का कारक होता है और शुक्र भी बुद्धि का कारक होता है। तो यह जातक बहुत ही तेज तर्राक होगा। शुक्र व्यापार का कारक होता है, मार्केटिंग का कारक होता है। तो ऐसे जातक यदि व्यापार करेगा तो व्यापार के क्षेत्र में अपनी बुद्धि कौशल से अधिक लाभ प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र किस भाव का कारक है। शुक्र यहाँ सप्तम भाव का कारक है। जैसा कि मैं पहले उदाहरण में पहले ही बता चुका हूँ, यदि शुक्र, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि अपने पंचम भाव पे जा रहा है, पांचवी दृष्टि पंचम भाव को देख रहा है, क्योंकि राहु पंचम भाव को देख भी रहा है और यहाँ के जो कारक है, यहाँ का जो स्वामी है वह भी राहु के साथ बैठा है। क्योंकि यहाँ पे राहु के साथ बैठने के कारण यह जो है राहु इसे ग्रसित कर लिया, तो पंचम भाव संबंधित प्रॉब्लम देगा। पंचम भाव को प्रॉब्लम इसलिए देगा क्योंकि ये पांचवें भाव
को देख रहा है और पांचवें के स्वामी के साथ बैठा है, तो यहाँ पर संतान को लेकर के प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। संतान में बाधाएं आएंगी, संतान देर से उत्पन्न होगा ऐसी, और शिक्षा में प्रॉब्लम आ सकता है। जातक भले ही बहुत तेज तर्राक होगा, बहुत ही बुद्धिमान होगा, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग वह एजुकेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कन्वर्ट न करने का कारण यहाँ पे है क्योंकि यह क्योंकि इसके इस भाव पर तथा इसके स्वामी पर, दोनों पर राहु का प्रभाव है। और राहु, जैसा कि मैं बताया हूँ, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस पे ग्रहण लगा देता है, उसे ग्रसित कर लेता है। तो यहाँ शुक्र को ग्रसित कर लिया है, मतलब पंचम और पंचमेश दोनों पर इसकी दृष्टि है। और यहाँ पर राहु पर भी, गुरु पर भी दृष्टि है, चूंकि गुरु संतान का कारक है। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि पंचम, पंचमेश और कारक तीनों पे दृष्टि है, तो संतान को लेकर के व्याधा उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ पर षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी अपने से 12वें में गया है मंगल, इसलिए ऐसे जातक को संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अब बात करते हैं, यदि कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हों तो उसे फलित कैसे करें। क्योंकि राहु का कोई एक अस्थाई घर तो होता नहीं, उसको स्वामित्व तो प्राप्त है नहीं, लेकिन वह एक छाया ग्रह होने के कारण जिस भाव या जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसे पर छाया लगा देते हैं, उस पर ग्रहण लगा देते हैं और उसके गुणधर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पे राहु 21 डिग्री 19 मिनट का होके बैठा है और इससे कम मंगल है और इससे ज़्यादा शुक्र है। तो अब इसे फलित कैसे करें। शनि यहाँ सबसे कम है, तो इस कुंडली में राहु का कुप्रभाव शनि पर सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि शनि और राहु में डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक है। चूंकि हम जानते हैं शनि वक्री, राहु सदैव वक्री चलता है, तो यह अगले वाले ग्रह को न चलकर ये पीछे चलता है। तो इसके जस्ट पीछे जो है 20 डिग्री 2 मिनट का जो ग्रह मंगल है, इसका प्रभाव मंगल पर सर्वाधिक पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं मंगल छोटे भाई बहनों का कारक होता है, इसका भी प्रभाव उसके भाई बहन पर पड़ेगा, जिसको भाई बहन को लेकर इसके भाई बहन बहुत परेशान रहेंगे। अब ये देखिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राहु किन 2 ग्रहों के बीच में पड़ा है। जब 2 ग्रहों के बीच में पड़ता है तो उसके गुणधर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे शुक्र हमारा 29 डिग्री और मंगल हमारा 20 डिग्री, 29 और 20 के बीच में राहु पड़ा है, तो राहु का इफेक्ट इन दोनों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे शुक्र किस भाव का कारक है। शुक्र यहाँ सप्तम का कारक है, मंगल हमारा लग्न का कारक है और अष्टम का। अष्टम और शुक्र हमारा जो है धन भाव का और सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव के कारक सप्तम भाव, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पर भी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे आ रहा है, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया
और सप्तम के कारक, सप्तम भाव के कारक परमानेंट जो कारक हैं वो शुक्र है। शुक्र भी पीड़ित है, सप्तमेश शुक्र है, शुक्र पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है। अतः यह पार्टनर्स के साथ अर्थात इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और सप्तम भाव, सातवें भाव का स्वामी शुक्र स्वयं लाभ स्थान पे बैठा है और राहु से पीड़ित है। धन संबंधित प्रॉब्लम धन भाव का भी स्वामी है। अतः अपने पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करेगा तो उससे उसे नुकसान होगा, पार्टनर्स को यहाँ पर नुकसान होगा और इसे भी नुकसान होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में किया गया कार्य इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक ग्रहों के साथ में होता है, यहाँ पे शनि इस घर में 10वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए शनि पे राहु का प्रभाव बहुत कम है, क्योंकि इसमें डिग्री डिफरेंस कम, लगभग जो है 21 डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का समथिंग, 20 डिग्री का डिफरेंस होने के कारण राहु का बहुत कम प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। और शनि के साथ राहु बैठा हुआ है, क्योंकि शनि यहाँ पर केंद्र और 10वें भाव और लाभ स्थान का स्वामी होने के कारण राहु और शनि की युति यहाँ पर कार्य क्षेत्र में इसे सफलता दिलाएगा, क्योंकि राहु लाभ स्थान पे शनि के साथ बैठा हुआ है, तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे योग कारक है। राहु अपनी दशा में सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, धन भाव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र इसके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठते हों तो उसे फलित किया जाता है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कुछ कमेंट करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी प्रकार का सुझाव हो तो उसे लिखें, आपका सुझाव मुझे प्रोत्साहित करता है। तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना जन्म डिटेल भेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, हरिओम।